वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है 2025 की, इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिए थे और एमसीक्यूज़ रह गए थे। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि एमसीक्यूज़ जल्दी करवाए जाएँ, तो इसलिए मैंने एमसीक्यूज़ आज के इस लेक्चर के अंदर करवाने हैं। इसके टोटल हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ हैं, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है कि आपको पता है सिलेबस चेंज हो चुका है, तमाम बुक्स चेंज हो चुकी हैं और तमाम बुक्स जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, देख सकते हैं। सेपरेट प्ले लिस्ट्स हैं, तो आप वो सारी देख सकते हैं। मैथ के हम चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। इसी तरह हम बायो के चैप्टर 1 से 3 तक कर चुके हैं। इस्लामियात होल बुक तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन अवेलेबल है, वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह उर्दू के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कर चुके हैं, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने करने हैं एमसीक्यूज़। तो टिक द करेक्ट आंसर पे हमने टिक लगाना है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 में से हमने बताना है करेक्ट कौन सा है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, यानी कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। थर्ड शेल की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स इसमें याद रखना है आपने एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। और फार्मूला क्या होता है कि एलिमेंट्स कैलकुलेट करने का, ये फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूला की हेल्प से हम देखेंगे कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट कर दें, एन की जगह पे 3 का स्क्वायर लेंगे, 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18। यानी कि हमारा इसमें जो आंसर होगा कि किसी भी एलिमेंट के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस फार्मूला की हेल्प से हमने देखा कि आंसर 18 आया। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हाट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हमें। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके ज़रिए हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किए थे और प्रोटॉन्स जो थे वो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे। यानी कि 2 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में डिस्कवर्ड हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड हुए थे। डिस्कवर्ड मीन्स स्टूडेंट्स दरियाफ्त होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो थे वो इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में डिस्कवर्ड हुए थे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किए थे और प्रोटॉन्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो गोल्डस्टाइन ने किया था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवर्ड यानी कि दरियाफ्त हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3, वाई हैव आइसोटोप्स नॉट बीन शोन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को क्यों शो नहीं किया जाता, इसकी रीज़न क्या है। ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट इनमें न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है, सो देयर इज़ नो नीड टू गिवन देम सेपरेट प्लेसेस। तो इनको अलग जगह देनी। देखें ना, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ग्रुप 1 एक एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इसमें 17, इसमें 18, इसमें 10, इस तरह करके एक पूरी उनको एलिमेंट्स को एक सेपरेट करके प्रॉपर नेमिंग की गई होती है। लेकिन आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको अलग अलग सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से उनको पीरियोडिक टेबल में भी नहीं रखा जाता। ये इसकी रीज़न है। और हमेशा ये भी याद रखिएगा, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें एमसीक्यूज़ नंबर 4, विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। वही बात जो मैंने ऊपर वाले एमसीक्यूज़ में बताई थी, इसी में पूछी गई है कि आइसोटोप्स के अंदर कौन सा पार्टिकल डिफरेंट होता है। उसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज़ में देखा। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है आइसोटोप्स का, तो एटॉमिक नंबर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे यही पूछा गया है विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर में आते हैं ना, ये दोनों, ये तो सेम होते हैं, तो न्यूट्रॉन जो है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 5वां एमसीक्यूज है, इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के किस आइसोटोप के देर आर द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऑक्सीजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये
सारे सेम होते हैं, तो इसका आंसर है O16। इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। इस वजह से O16 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सेम होते हैं। बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट MCQs नंबर 6। स्टूडेंट्स की थोड़ा सा सोल्व करने वाला है, लेकिन है आसान, इसको मैंने सोल्व भी किया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पूछा गया है, गिवन द अबेंडेंस ऑफ इट्स 2 आइसोटोप्स। इसके 2 आइसोटोप्स की ये देखें, ये अबेंडेंस गिवन है। एक की नाइट्रोजन 14 की अबेंडेंस कितनी है, 99.64 है, और नाइट्रोजन 15 की अबेंडेंस कितनी है, 0.35 रेस्पेक्टिवली। अबेंडेंस दी गई है, तो हमसे पूछा क्या गया है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको मैंने यहाँ 7 वाले पेज पे सॉल्व किया। देखें स्टूडेंट्स कैसे, नाइट्रोजन 14 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 99.64, क्योंकि रेस्पेक्टिवली पहले वाली इसकी, दूसरे वाली फिर 15 की थी, तो 99.64 को आप 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस और दूसरा उसकी अबंडेंस 15, नाइट्रोजन 15 की कितनी गिवन है, 0.35, उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को फिर आपने ऐड करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.9496, और 0.35 को जब आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.00525। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14.0021, विच इज़ ऑप्शन बी। तो सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये देखें 14.0021 ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया है, रिलेटिव अबंडेंस को, नाइट्रोजन 14 है ना, तो 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस इसकी रिलेटिव अबंडेंस नाइट्रोजन 15 की 0.35 थी, तो इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। ये इनके एटॉमिक नंबर ऊपर होते हैं। इसके बाद MCQ नंबर 6 है, हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर एक्रोलॉजिस्ट। अब इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि रेडियो कार्बन को यूज़ किया जाता है जो बाक़ियात होती हैं ना, उसको, उसके लिए कैसे, यानी कि उनकी, जैसे डायनासोर एक बाक़ियात में आता है ना, उनकी एज, उनके बारे में सारी चीज़ें देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक्रोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं रेडियो कार्बन को। किस लिए यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, इट हेल्प्स डिटरमिन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसकी एज, यानी कि डायनासोर की उसकी बाक़ियात में देखें, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बाक़ियात होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि उसकी कितनी एज थी, कब वो नापैद हुआ, कब उसकी स्पीशीज़ ख़त्म हुई। इन चीज़ों को देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, रेडियो कार्बन को। इसके बाद MCQ नंबर 8 है, व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इंटैक्ट। क्या चीज़ है कि न्यूक्लियस के मरकज़ में पार्टिकल्स को कीप यानी कि मजबूत रखती है, वो क्या चीज़ है। पार्टिकल्स न्यूक्लियस के मरकज़, यानी कि जो मरकज़ होता है, न्यूक्लियस ही बेसिकली मरकज़ है, मरकज़ में पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्यों मौजूद होते हैं, क्या चीज़ है जो उनको एक साथ जोड़े रखती है। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQs नंबर 9 है हमारे पास, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्राम द ऑपोजिट चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं कि ऑपोजिट चार्ज से कैसे दूर रखते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए, क्योंकि न्यूक्लियस के गिर्द तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द ऑपोजिट चार्ज इन न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के अंदर जो हैं तमाम इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे ऑपोजिट मुखालिफ चार्जेस से एक दूसरे को दूर रखते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए, चक्कर लगाते हुए ना, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए। तो हम ये कहेंगे बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए वो क्या करेंगे, ऑपोजिट चार्ज से खुद को दूर रखेंगे। इसके बाद लास्ट MCQs नंबर 10 है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। रुबीडियम के 2 आइसोटोप्स बताए गए हैं, रुबीडियम 85 एंड 87। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप इज़। अब इन दोनों की परसेंट अबंडेंस जो है वो बता दी गई है, 72.2%। व्हाट इज़ द परसेंट अबंडेंस ऑफ द हैवियर आइसोटोप। अब इसमें से हैवियर जो है ना, ये वाला, इसकी परसेंट अबंडेंस पूछी गई है।
इट्स अटामिक मैस इज़ 85.47 और इसका अटामिक मैस भी बताया गया है। बट सिंपल सा फार्मूला आपने क्या लगाना है कि परसेंट अबंडेंस एक की दी गई है ना, दूसरे की तो हमने फाइंड करनी है, जो हैवियर आइसोटोप है उसकी 100 में से इसको माइनस कर दें। तो आप क्या करेंगे, 100% में से इस 72.2% को माइनस करेंगे तो बाकी जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 27.8%। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स MCQs मुकम्मल हो गए हैं और एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस है नेक्स्ट, जिनका सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। MCQs रह गए थे, वो भी मैंने आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3, 4 उनकी एक्सरसाइजेस का भी सोल्यूशन करेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।